4 माह केस चला। 4 माह केस चलने के बाद उन्होंने मुंह की खाई। भाई वो सच्चा आदमी है, उसने सच बोला है। और कौन सा उसने साइफर में गलत कहा था? उसने साइफर में ये कहते थे ना सच। खान साहब ने हमेशा सच बोला और इंशाल्लाह ताला खान आएगा, जरूर आएगा। इनकी गिनती हो गई उल्टी शुरू, सीधी नहीं, इनकी गिनती उल्टी शुरू हो गई। अब ये भाग रहे हैं। अब अदालतों से हम नहीं भागेंगे, पीटीआई नहीं भागेगी, अब अदालतों से भागेगी। ये दूसरी जो जली हुकूमत ये भागेगी, आप देखेंगे जरूर भाग जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक्सक्लूसिव जो है अब इस वक्त मेरा सईद साहब मौजूद है। आज इन चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अहम केस की समाअत अभी इस वक्त जारी है, उस हवाले से ही बात करेंगे। कल जो साइफर केस ने पासा पलट दिया है, मैं समझता हूँ कि पास ही पलट दिया खान साहब ने, उस पर बात करेंगे। जो लोग ये कह रहे थे साइफर केस में खान साहब को सजाए मौत भी हो सकती है, उस हवाले से बात करेंगे। सईद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले मुझे बताएं, मैं मखसूस नशिस्तों पे भी आऊँगा। कल साइफर केस का बड़ा और अहम फैसला था, आप लोगों ने बाजी मार ली है। क्या समझते हैं इमरान खान की कितनी बड़ी कामयाबी है ये? मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस बंदे का अल्लाह ताला और उसकी ज़ात पे ईमान पुख्ता हो ना, सारी दुनिया में उसके क्यों ना दुश्मन हो जाए। खान साहब ने पहले दिन कहा था कि मैं सच्चा हूँ। हम भी सब चीख चीख कर पुकार रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि खान साहब पे ये सारे जो साइफर केस ये मुकदमा बनाए गए हैं, झूठे बनाए गए। एक साइफर नहीं, ये 200 जो मुकदमा बनाए गए, 200 सारे का सारा झूठा है। तोशा खाना वाला भी झूठा था और इद्दत केस वाला भी झूठा। ये जिन्होंने सजाएं दी, कल देखें 4 माह केस चला। 4 माह केस चलने के बाद उन्होंने मुंह की खाई और जूतियां मुंह पे पड़ी और ये प्रोसिक्यूशन भी केस छोड़ के भाग गए और खान साहब सुरखरू हुआ। खान साहब सच्चा था, सुरखरू। अब देखें वही अतर मिनल्ला साहब थे ना, जिसके दिल में अल्लाह ताला ने खौफ डाल दिया कि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ मैंने इंसाफ करना। कल उसने इंसाफ किया और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब शाह महमूद कुरैशी उसमें बरी हुए। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे जी सुप्रीम कोर्ट में। वो भाई आप जिधर जी चाहे चले जाए। कोई तरह तरह के ये कमेंट्स पास कर रहे हैं। कोई कह रहा हो जी जो इमरान खान है उसके साथ कौन सा मकनातीस लग गया कि जज उसके साथ खींचे। तो भाई वो सच्चा आदमी है, उसने सच बोला है। और कौन सा उसने साइफर में गलत कहा था? उसने साइफर में ये कहते थे ना सच। खान साहब ने हमेशा सच बोला और इंशाल्लाह ताला खान आएगा, जरूर आएगा। अब इनकी कोशिश ये है कि जो खान साहब ने ट्वीट किया है ना, वो हमीदुर रहमान रिपोर्ट जो कमीशन रिपोर्ट, उसमें किसी तरह इसको फंसाया जाए। ओ भाई ये वो तो 1971 का बनी हुई है रिपोर्ट, ये खान साहब ने बनवाई है। खान साहब ने की है जेल से। वो अब मेरी बात एक सुने। आप जिस तरह का मेरे पे सवाल कर रहे हैं, खान साहब तो जेल में बैठे हैं, उसको कौन सी इन्होंने फैसिलिटी दी? उसके पास ना मोबाइल है, ना उसके पास कोई और चीज है। वो फिर ट्वीट उन्होंने करके मैं आपको बताऊं, जो मेरे जराए ना नून लीग के सीनियर क़यादत, उन्होंने श्योर किया कि खान साहब की जेल से सहूलतकारी हो रही है। सहूलतकारी हो रही है? उसको डेथ सेल में रखा हुआ है, छोटे से कमरे में रखा हुआ है। कौन सी उसे सहूलतकारी हो रही है? देसी अंडे, देसी मुर्गी, मक्खन। मेरी बात सुने, देसी अंडे देसी मुर्गी ये खुद जब बना के दे के आते हैं। ये जो बंदा अंदर है उससे पूछे ना, ये बक्की हवाला से पूछे। मुलाकात के लिए हम जाते हैं, हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। 10 मिनट के लिए उधर खड़े नहीं होते। 10-10 बंदे खान साहब के साथ सिक्योरिटी पे इनके वो होते हैं नामलूम खड़े हुए, यूनिफॉर्म पाके इधर कोर्ट में आते हैं। तो कोर्ट में हम जो तस्वीर पिछली दफा भी आई है, ये खान साहब ऑनलाइन पेश हुए, तो साथ कमरे को उसको टेबल दिया हो, तो टेबल के साथ अंदर एक बेंच रखो, तो बेंच पे 3 पुलिस वाले। उसको सिक्योरिटी इतनी सख्त की, उसको बात करने देते नहीं। और ये कहते हैं कि ऐसे ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनकी गिनती हो गई उल्टी शुरू, सीधी नहीं, इनकी गिनती उल्टी शुरू हो गई। अब ये भाग रहे हैं। अब हर जगह से मैं आपको दिखाऊंगा, ये सुप्रीम कोर्ट से भी भागेंगे, हाई कोर्ट से भी भागेंगे, अदालतों से भी भागेंगे। और इनके पास रह क्या गया? ये हमेशा प्रोपेगेंडा करते आए हैं। और खबर माने का वाले हम दहशतगर्द हैं यार। ये जो खान साहब की वकालत कर थे, जो खान साहब के हम वकील थे, उनका इन्होंने दहशतगर्दों में नाम दे दिया। वकीलों को है, तो आप एक तरफ से कहते हैं पुरअमन जमात है और उनके मुंह में पंच मारते हैं। सर मेरी बात सुनो, जो उसकी हरकतें थी, जो उसने अदालत के सामने कहा, वो तो अदालत को ही चाहिए था कि उसे बोलने न देते, ये मौका न मिलता। खान साहब का केस जो उन्होंने फैसले के लिए रखा हुआ था, उन्होंने जनाब ये सारा प्री प्लान था। 9 बजे उन्होंने फैसला सुना था। वो अंदर उसने क्या कुछ किया थी, ये तो पीटीआई की जो खवातीन थी उनकी बर्दाश्त थी। खवातीन की इतनी तजलील की है कि बंदे को सोच के देख के, जैसे वो कर रहा था, सुन के बंदे के पर्दों कानों के पर्दे क्यों ना फटे, ऐसी वो बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को एक उसका देखें डबल से ट्रिपल मौका है उसका। कभी टीवी पे बैठकर वो अपनी बीवी की तारीफें करता है,
कभी कुछ कहता था, अब उसके जनाब अली पता नहीं क्या क्या कह रहा है। और जो कोर्ट से बाहर निकला और जिस तरह की लैंग्वेज उसे इस्तेमाल की और करते जा रहा था, आप भी वहां पे मौजूद थे। और जो हम वकीलों को तो इन्होंने दहशतगर्दी बना दिया जो खान साहब के साथ थे। हम कम्युनिटी की क्रीम है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, जब हमारे साथ ये सलूक हो जाएगा, चलो एक बंदे ने चलो कर लिया, एक बंदे ने मुक्का लगा लिया जज्बात में आके, उसका जज्बाती समझ ले जो समझ उसका जाती करतार समझ। बकाया जो कोर्ट के अंदर थे, जो वहां पे खड़े थे, उनका क्या कसूर है? हम सारे के सारों को उन्होंने दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया। क्या जब अगर वकील दहशतगर्द हैं तो फिर तो सारे दहशतगर्द हैं। ये सबसे बड़े दहशतगर्द तो ये हैं। कोई मुझे बता दें, ये कहते हैं कि अदालतें खान साहब को रिलीफ दे रही। खान साहब पे जितने हमले हुए हैं, वजीराबाद वाला हमला हुआ, ये G11 वाला, बकाया जितने, और रऊफ हसन वाला, कौन से इसमें जनाब अली मुद्दई जो अग्रीव्ड पर्सन है वो बनाए गए? बन वो जाते हैं, वकुआ जो थप्पड़ तो पड़ा जो खावर मानेंगे को, और उसमें सब इंस्पेक्टर मुद्दई बन गया, उसको क्या ग्रीवियंस है, उसको क्या मसला है? तो ये सारे की सारी जो चीजें हैं, जो हम वकील हैं, हम सारे को समझते हैं, बच्चे वकील नहीं। हैं, आप समझते हैं हम सारी समझते बात। हैं मुझे ये बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दूसरी समाअत है मैं आपको मखसूस ये नशिस्तों भी की। बता दूं, पिछली कल समाअत हुई, आपने कल भी देखा और आज भी देखेंगे। ये जो लॉ है ना, लॉ के मुताबिक फासली तो पीटीआई के साथ ज्यादती ये की गई कि जो खान साहब से बल्ला पीटीआई से छीना गया। अगर बल्ला ना छीना जाता तो 8 फरवरी का जो इलेक्शन था ना, वो आपको मैं ये बता 95% लोगों ने वोट देने थे। 8 फरवरी के इनको जब शीशा हो गया कि ये इसका रिजल्ट निकला, लोग तो खान साहब से मोहब्बत करते हैं, पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, उसके बाद इन्होंने 9 मई वाला रिजल्ट दिया। 9 मई वाले रिजल्ट का आप अंदाजा लगा लें कि ये हाई कोर्ट में जो बेंच बना, हाई कोर्ट में तीनों जो सीटें ना इस्लामाबाद की, उनकी बात करूंगा तो उससे भी ये भाग रहे हैं। आपका जो केस सुप्रीम कोर्ट काजी साहब के पास आए, आप रोना धोना शुरू कर देते हैं, वजह क्या है? कभी नहीं रोआ दुआ, वो बैठे हैं बेंच में बैठे हैं। कुछ लोगों ने पार्टी से एतराज किया था, इंसाफ की कुर्सी, जिस कुर्सी पे बैठे तो मरना तो सब ने है, हमने भी बन रहा, कोई दुनिया में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया, हर ने जाना हिसाब आगे देना पड़ेगा। जो अपने फ्रेज मनसवी से बददियानती करेगा या ऐसा करेगा, तो इंशाल्लाह ताला ये जो मखसूस नशिस्तों वाला है, ये भी पीटीआई के हक में फैसला आएगा। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, वो खबर दे रहे हैं आप, ये आपको खबर दे रहा हूँ, वो इसलिए आएगा, खाली रह नहीं सकती अल्लाह के मुताबिक। और जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन की बददियानती सामने है। इलेक्शन कमीशन का काम था ना कि जब ये सिस्टम हो रहा था वो इसमें अमेंडमेंट करता, जब उसको निशान नहीं दिया गया तो वो करता ना। तो ये सारे फ्रीक बने हुए, ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा आगे मजीद नहीं चलेगा। ये जो 15-20 दिन महीना है ना, इसमें सब के साथ अब अदालतों से हम नहीं भागेंगे, पीटीआई नहीं भागेगी, अब अदालतों से भागेगी ये दूसरी जो जली हुकूमत है, ये भागेगी, आप देखेंगे जरूर भाग जाएगी। और इंशाल्लाह ताला ये भी मैं कौम को मुबारक देता हूँ कि ये मखसूस नशिस्तें जो हैं ये पीटीआई को मिलेंगी और इनकी हुकूमत भी ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये बजट के बाद आप देखना कि इनके साथ होता क्या है। ये तो वो चाबी वाले खिलौने हैं, जैसे IMF इनको कहता है वैसे करते जा रहे हैं। बिजली इतनी महंगी हो जाए, ये देखो कितना कौम के साथ। शरीफ को कौन चाबी दे रहा है पीछे से? पीछे से आपको पता कौन चाबी दे रहा है? मेरे से पूछने की क्या जरूरत है, आपको पता, सबको पता है। और जो पीछे, आप वकील हैं, बता दें एक बार चले। मैं बता दूं, वो चाबी देने वाले जिन्होंने बिठाया वही है, और कौन है? एक बंदा हारा हुआ, हारे हुए को आप वजीर आजम बना देते तो आप समझते हैं कि लोग पागल हैं। कोई पागल नहीं है। IMF जैसे कहता है कि तो 3.5 रुपए आपने 4 रुपए पेट्रोल महंगा किया, सस्ता किया, और बिजली होती महंगी कर दे। पेट्रोल तो किसी ने जलाना, बिजली हर बंदे ने। ये ड्रामे आप मजीद नहीं चलेंगे। थैंक यू सो मच।